थोड़ा सा छोटे से पैरा में कि हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते क्यों? सर इंटरनेशनल वीमेंस डे सिंपली मींस के जितने भी हमारे यहाँ पे वीमेंस हैं जी। उनको मोटिवेट करने के लिए, हम्म, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को मोटिवेट करने के लिए। 2026 की विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो शादी भी नहीं करना चाहती, वो बच्चे भी नहीं करना चाहती। वो कर्मा पे विश्वास रखती है। वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती नहीं, एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इंडिपेंडेंसी जो अभी आपने मेरे से सवाल के जरिए पूछी है, आप वही इंडिपेंडेंसी कहना चाहते हैं? इंडिपेंडेंसी कुछ और भी इलैबोरेट करना चाहेंगे? है। तो देश में, दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस होती है। महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। हमने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया, हमने दुनिया भर की चीजें करी, लेकिन फिर भी अपराध महिलाओं के खिलाफ नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? पहले जैसे हैं या रुकते ही नहीं है? नहीं रुक रहे हैं? अभी भी रिपोर्ट्स बहुत बुरी आ रही हैं। अच्छा, आप भी शायद सोशल मीडिया कम देखते हो या थोड़ा अवेयरनेस कम है। ओके। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक व्यक्ति ने बोला कि भैया जिसके घर में लड़की पैदा हुई उसके घर में मैं डीजे फ्री में लगाऊंगा। आप नहीं समझते कि इस देश की ऐसी विडंबना है कि इस देश में महिलाओं की जहां पूजा हो रही है वहीं महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा है। सर देखिए, हमारा देश ना शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। ठीक है। शुरू से मान्यता ये रही है कि पुरुष घर चलाता है, स्त्री भी घर चलाते है, महिला भी घर चलाती है, बट महिला घर में रह के घर चलाती है। जब आदमी नेटवर्किंग करता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब लड़की नेटवर्किंग करती है तो लोग गलत तरीके से लेते हैं। आपने नोटिस करी ये चीज? सर देखिए, रेशो मैं तो मानूंगा कि ये 1-2% ही है सर। सर आपने प्रॉपर्टी लेते हुए कुछ पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री में तो महिला के नाम पे घर तो करवा दिया, लेकिन उसकी अथॉरिटी कहाँ है? उसके नाम पे हमने मकान कर दिया, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो उस पर प्रेशर आ जाता है, उसका सुनी नहीं जाती है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कहाँ नहीं सुनी जाती सर। आप देखिए, इफ द ऑनर ऑफ द हाउस इज फीमेल विमेन, शी हैज अ फुल राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात होगी महिलाओं की, क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है ये तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन इस देश में महिलाओं की क्या कंडीशन है से लेकर इस देश में रियल स्टेट में महिलाओं की क्या कंडीशन है, इस सब पर भी बात होगी। वी हैव द फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्राप्त सोल्यूशन मिस्टर दीपक मदान हियर इन द स्टूडियो। तो आज बात महिलाओं पर होगी। Mr. Deepak Madan, thank you so much for coming to the studio. Happy International Women Day. How are you? गुड सर, गुड। यू टेल अबाउट योर। All good, sir. All good. The first and the foremost question is कि लोग ये कहेंगे कि दो आदमी बैठ के महिलाओं पे बात कर रहे हैं. Is it worth it? सर देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं पे जाते हैं, जी. ठीक है, गीता भी बोलती है कि अहो नारी बड़ बख्शते। Exactly. ठीक है ना? Beautiful. गीता अपने आप में एक ग्रंथ है। ठीक है. तो दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, बट वी आर टुगेदर हियर फॉर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वीमेंस डे। Exactly. व्हाई वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द विमेंस, ठीक है, इन आवर फैमिली, इन द सोसाइटी, इन द नेशन, ठीक है, जो उन्होंने अच्छा किया है उनको मोटिवेट, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। Exactly. सो इट इज गुड सर। That's true. ठीक है, Yes. हम ही करेंगे Very सर fair. उनको Very fair. promote। Beautiful Yes. answer. ठीक है. Sir, there are so many people जिनको शायद पता ही नहीं होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते क्यों हैं. Could you please just elaborate a bit, एक थोड़ा सा छोटे से पैरा में कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते क्यों? सर इंटरनेशनल वीमेंस डे देखिए सिंपली मींस के जितने भी हमारे यहाँ पे वीमेंस हैं जी. उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उनकी कमर्शियल ग्रोथ को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उनके सोशल नेटवर्क को मोटिवेट करने के लिए, एंड ओवरऑल उनके पूरे मोरल को मोटिवेट करने के लिए जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। ठीक है. और अगर मैं इसकी बात करूं तो परमिशन की, ठीक है, अमेरिका ने इसको 1975 में परमिटेड किया था। यस, वी ऑल हैव टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वीमेंस डे। ठीक है। और रही बात एक सेकंड ओपिनियन की, जिसको हम लोग इंडियन वीमेंस डे बोलते हैं, ठीक है, तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती को भी वीमेंस डे सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। बट वो इंडियन स्पेसिफिक होता है। यस 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 यस। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस जहां पे हमारे को जो है वीमेंस को प्रमोट करना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर द प्रोडक्शन ऑफ वीमेन आल्सो। एग्जैक्टली ट्रू। यस। जब प्रोजेनी की बात करें तो एक महिला से ही हम निकले हैं, तो क्यों ना बात करी जाए इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी। प्रॉब्लम बात ये नहीं है सर, दीपक सर, बात ये है कि क्या सिर्फ 8 मार्च को, या आपने भारतीय महिला दिवस की बात करी, क्या ये 1-2 दिन ही है महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए? जिस देश में देवियों की पूजा होती है उस देश में तो हर रोज महिला दिवस होना चाहिए।
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत लोगों को आंसर मिलेगा जी। मैं इसका आंसर तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आइडियली आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम दीपक मदान है और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू योर स्टूडियो एवरी टाइम, ठीक है। और एक हमारा अच्छा कनेक्शन बना हुआ है कि एक सोशल और कमर्शियल मैटर्स को एक्सप्लोर करने का, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरी फर्म का नाम है द स्टेट ट्री प्रॉप सॉल्यूशंस, ठीक है। माय थीम ऑफ माय फर्म इज स्टोरीज एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो आइडियली मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई स्टोरीज का रियल एस्टेट में या फेस्टिवल सेलिब्रेशन का रियल एस्टेट में क्या कनेक्शन है? मैं बोलता हूँ कि स्टोरीज गिव अ न्यू शेप, न्यू डायमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी, फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट आता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन का, कि मेरे काफी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन है जो जब मैं कॉर्पोरेट में रहा हूं तो मैंने वहां पे बहुत सेलिब्रेट किए हैं एंड इवन अब भी हम थ्रू पॉडकास्ट कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। आपका ये सवाल मैं कनेक्ट करूंगा अपने पीछे किए गए फेस्टिवल सेलिब्रेशन से। मैं हर बार बोलता हूँ, क्या दिवाली सिर्फ एक ही दिन मनानी चाहिए? क्या दिवाली रोज नहीं होनी चाहिए? That's true. क्या दशहरा एक ही दिन मनाना चाहिए? रोज नहीं होना चाहिए। न्यू ईयर एक दिन मनाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होली एक दिन मनानी चाहिए। द पॉइंट इज के एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने स्पेसिफिक एक डे डिसाइड कर रखा है, ठीक है। वो पर्टिकुलरली उस डे को क्यों मनाया जाता है, जिस डे पे आप एक चीज देखिए, हमारा कैलेंडर ईयर क्या बोलता है, हमारा फाइनेंशियल क्या बोलता है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। बट द पॉइंट इज द डे इज कमिंग, ठीक है, जो हमारी धर्मों के हिसाब से है, ठीक है ना। अगर वो उस दिन आ रहा है तो हमारे को उसको सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे चलो मैं धर्म की अगर बात नहीं भी करता, जब इसको सरकार ने मान्यता दी है, एटलीस्ट चाहे हम पूरे साल में उसको ऑनर करें या ना करें, आइडली हम करते हैं, ठीक है ना। आई बीइंग एज अ सन ऑफ माय मदर, ठीक है, मेरी मदर का ऑनर मेरे लिए हमेशा रहेगा, ठीक है, मेरी सिस्टर का ऑनर मेरे लिए हमेशा रहेगा। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशन से कनेक्टेड है, हम फैमिली से कनेक्टेड है, हम रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि नखून कभी मांसों से जुदा नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो उनका ऑनर हमेशा रहेगा। सो दैट इज द रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। और ये इसलिए नहीं कि एक इंटरनेशनल वीमेंस डे है, एक आपका इंडियन वीमेंस डे है, बिकॉज क्योंकि मुझे जिसने जन्म दिया है, जननी, ठीक है ना, जिसका दर्जा धरती से बड़ा बोला जाता है, ठीक है ना, उसे हम माँ बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे इस शब्द के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे लिखा है, जिसने मुझे बोला है, जिसने मुझे बोलना सिखाया है, कोई क्या ही होगा जो मुझसे उसके बारे में पूछेगा, और मेरी क्या ही हस्ती है जो मैं उसके बारे में कुछ बता पाऊँ, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज, माँ के साथ एक आस वर्ड हमेशा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। वो भी तो एक लेडी ही है, वो इस दुनिया में है तो वो माँ है, ठीक है। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो आस माँ है। आस धरती पे भी जुड़ी हुई है और आसमां पे भी। तो ऐसी शख्सियत को ना सेलिब्रेट करना चाहिए, करना चाहिए और करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा। मिस्टर मदान, इस देश में महिला की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कोई काली के रूप में करता है, कोई दुर्गा के रूप में करता है, कोई सरस्वती के रूप में करता है। लेकिन सवाल ये कि इस इतनी तरह की पूजा करने के बाद भी इस देश का रिकॉर्ड जब क्राइम पे आता है तो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। आप नहीं समझते कि इस देश की ऐसी विडंबना है कि इस देश में महिलाओं की जहां पूजा हो रही है वहीं महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहे हैं? सर देखिए, हमारा देश ना शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। शुरू से धारणा क्या रही है, आप इसको ना हम कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, घर, ठीक है, और एक परिवार और एक गृहस्थी से कनेक्ट करते हैं सर। शुरू से मान्यता ये रही है कि पुरुष घर चलाता है, स्त्री भी घर चलाते है, महिला भी घर चलाती है, बट महिला घर में रह के घर चलाती है, ठीक है। अब इसमें नया वर्जन क्या ऐड हुआ? इसमें नया वर्जन ये ऐड हुआ कि बदलते समय के साथ जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, फास्ट लाइफ आई, ठीक है, जॉइंट फैमिली जो थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हुई, तो एक अधिकार डेवलप हुआ, एक राइट डेवलप हुआ, ठीक है, कि भाई हम इक्वली, जिसे बोला जाता है, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट टू द मेंस, कि हमने उनकी इस ओपिनियन को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर नारी शक्ति कुछ करना चाहती है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये अधिकार दिया। एग्जैक्टली, यस। अब अधिकार दिया तो ये उस अधिकार का रिजल्ट है कि आज लड़कियां पायलट भी हैं, आज ट्रेन भी चला रही है, आज मेट्रो भी चला रही है,
ठीक है, आज चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एग्जैक्टली, यस यस, और बॉलीवुड में है, बहुत सारी सेलिब्रिटी फीमेल्स हैं जिनसे मैंने अवार्ड दिया हुआ है जी, एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट डेवलपर्स आर कॉलिंग टू द फीमेल सेलिब्रिटीज। शिल्पा शेट्टी को इनवाइट करने वाला सिग्नेचर ग्रुप है, ठीक है ना। रिचा शर्मा जिसको एमवी ने 2 बार बुलाया है माता की चौकी करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे हैव अ कैपेबिलिटी एंड डेवलपर उनको ऑनर कर रहा है, ठीक है ना। एक बार उनको बैंगलोर में बुलाया एमवी ने और एक बार गुड़गांव 37D में बुलाया, ठीक है। तो ये ऑनर ही तो है महिला शक्ति का कि भाई अगर उनके पास कैपेबिलिटी है, उन्होंने उस चीज की अचीवमेंट की है और दुनिया उनको ऑनर कर रही है, तो यस वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट इन 100% मैनर, ठीक है। तो ये अधिकार जो था ना, ये देते देते क्या हुआ कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों की बराबरी करने लग गई। लेकिन मैं आज भी आपको बता दूं 60 to 70% आज भी महिलाएं ये सोचती हैं हम बराबरी कितनी भी कर ले, लेकिन नहीं। देखिए इसमें 2 तरीके की सिचुएशन आती है। एक आती है कि मैं प्योर इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। प्योर इंडिपेंडेंट मीन्स मेरे को हस्बैंड नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स आगे बच्चा भी नहीं चाहिए। वो मॉडल मुझे नहीं पता कि कितना एक्सेप्टेबल है और कितना नहीं है, बट जो फर्स्ट मॉडल है जो लड़कियां शुरू से अपने घरों में सीखती आई हैं, ठीक है, वो ये कि यस देखिए लड़कियों का, विमेंस का देश की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन है या नहीं, ये वो परिवार से सीखती आई हैं, ठीक है। एंड हमारे को ऐसी फैमिलीज को सीरियसली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर पुरुष हैं तो वो एक घर की महिमा बनाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है ना, विमेंस, वो 2 घरों की महिमा को बना के रखती हैं। और ये बाय डिफॉल्ट ईश्वर ने गुण जो है ना महिलाओं को ही दिया है, विमेंस को दिया है। विमेंस जो होती हैं लड़कियां, ठीक है, वो अपने फादर को ये बोलती हैं यस मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने घर में, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और वो ससुर को ये कह के खुश करती है कि आपके रूप में मेरे को पिता मिल गए। तो ये कैपेबिलिटी वीमेंस को ही मिली है, दैट इज द रीजन कि हमारे को उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मैं मेंस की बात करता हूँ तो मेंस खाली घर चलाते हैं, घर चलाने के बाद अगर वो घर में थके आ रहे हैं और एक थोड़े से आउटर प्रेशर की वजह से वो घर में परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो ये उनका बर्डन ना झेलने की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आप महिलाओं को देखो तो महिलाएं बहुत कुछ हैंडल कर रही है, बच्चे हैंडल कर रही हैं, घर बार हैंडल कर रही हैं, इवन बाहर भी मैनेज कर रही हैं, रिलेटिव्स को मैनेज कर रही है, बहुत चीजें मैनेजमेंट है। पुरुषों का मैनेजमेंट ना के बराबर है। देखिए अगर आप पुरुष हैं और सिर्फ ये कह के अपने टाइटल को ऊपर कर दें कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष प्रधान देश रहा है इसलिए आप अपने घर को पुरुष प्रधान घर बना रहे हैं, तो ये आपका एटीट्यूड हो सकता है। बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज आप एक बार त्याग चेक करिए, सेक्रीफाइस चेक करिए। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर कभी कोई भ्रम आ रहा हो, कोई गलतफहमी आ रही हो, ठीक है, तो एक बार जो आपके घर में विमेन है, ठीक है, जो आपकी वाइफ है, उनको 2-4 दिन अपने घर भेज के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रधानता कहाँ पे है, लीडरशिप कहाँ पे है, ठीक है ना, आप टॉप पोजीशनिंग कौन सी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर मदान, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि मिस्टर मदान एंड जो एंकर हमारा आयुष है, ये लोग कैमरे के सामने तो बहुत महिला की बात करते हैं, कैमरे के पीछे शायद ये लोग इतनी इक्वालिटी की बात नहीं करते होंगे, शायद ये पैट्रियार्की की सपोर्ट करते होंगे, क्या कहोगे उनको? सर एक बात मेरे को एक चीज बताइए, कैमरे के पीछे और सामने क्यों सर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना ओपिनियन डिस्कस कर रहा हूँ और आप अपना ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आप मेरे से सवाल पूछे थे, अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता हूँ, शी बीइंग एज अ वुमन, तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एंड इवन माँ का तो दर्जा ऐसा सारी दुनिया करती है जो हमारे को सुन रहे हैं, ठीक है, सिस्टर की, ठीक है, और एक स्त्री जो किसी दूसरे का घर छोड़ के आपके लिए आई है, ठीक है, शुरुआती दौर में मैं हो सकता है इस चीज को मान सकता हूँ कि एक नई एक्सेप्टेंस आप उस लेवल का दर्जा ना दे पाए, ठीक है, लेकिन जब वही महिला अपने शरीर से आपके परिवार का एक अंग पैदा करती है जो आपके वंश को चलाएगा, जो आपकी पीढ़ी, आपकी जनरेशन को आगे करेगा, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, तो आपका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। That's true. आपका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। और वैसे भी पत्नी का दर्जा ऐसा होता है जो शुरुआती दौर में समझ आए या ना आए, लेकिन 40 साल के बाद ये समझ आता है कि नहीं, यही वो सफर है, यही वो हम सफर है जो आखिरी समय तक साथ निभाएगा, ठीक है। तो आपकी रिस्पेक्ट जो होती है वो बराबर आ जाती है, इवन माँ के बराबर आ जाती है, क्योंकि आपकी माँ ने अगर आपको जन्म दिया है तो उस महिला ने भी आपके अंश को जन्म दिया, आपकी माँ के अंश को जन्म दिया है।
ओके, तो इक्वालिटी लेवल बराबर आ जाता है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली यू विल रेस्पेक्ट दैट वुमेन। ओके मिस्टर मदान, 2026 की विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो शादी भी नहीं करना चाहती, वो बच्चे भी नहीं करना चाहती, वो कर्मा पे विश्वास रखती है, उसको कोई टैग नहीं चाहिए कि कोई मुझे देवी कहे, दुर्गा कहे, लक्ष्मी कहे, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है। हम कौन आते हैं उसको बताने वाले कि तुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है? लेट हर लीव, लेट हर फ्लाई। नहीं, एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिपेंडेंसी जो अभी आपने मेरे से सवाल के जरिए पूछी है, आप वही इंडिपेंडेंसी कहना चाहते हैं? इंडिपेंडेंसी कुछ और भी इलैबोरेट करना चाहेंगे? मैं भी शायद यही हूँ उनके लिए। नहीं, यहाँ पे मैं आपको ओवररूट करूंगा सर। ये जो आप इंडिपेंडेंसी बोल रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंसी नहीं है सर। ये Okay. वो मतलब टाइम विल नोस कि ये लड़की किस जकड़न में जाती जा रही है। दीज टाइप ऑफ वीमेंस रॉन्ग डायरेक्शन, Okay. ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। कैसे? आप एक बात बताइए, आपका प्रिंसिपल, आई बीइंग एज अ मेल, आई बीइंग एज अ मैन, आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? You have to bring your caste or family to the next level. Okay. Next level is the priority ना। I being as a woman, या फिर हम men की भी बात करें, ठीक है, I being as a man, ठीक है, या फिर हम women की भी बात करें, Okay. तो हमें next level पे लेके जाना है, ठीक है। और ईश्वर ने आपको किस लिए बनाया? ताकि आप प्रोड्यूस करें। सृष्टि गीता क्या बोलती है? अहो नारी बड़ बख्शते, नारी ही ब्रह्मांड की रक्षक है। जब रक्षक करने वाली ही अपना रक्षक पैदा नहीं करेगी, okay. तो आप कौन सी इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं सर? वो आंखें जब जिस समाज में आप चल रहे हो, ठीक है, जहां आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रहे हो, यही तो होगा, यही तो इंडिपेंडेंसी चाह रहे हो, ठीक है। उसमें जब पूरा समाज आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति की दो आंखें हैं, ठीक है, वो चार चार आंखें करके आपको बुरी दृष्टि से देख रहा है, और एक समय परिणाम ये आता है कि हमारे हिंदुस्तान में रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं, और जिसके लिए फिर बाद में कैंडल लाइट लेके घूमा जाता है। आप उसको इंडिपेंडेंसी कहना चाहते हो? आप वो कहना चाहते हो क्या? आप मेरे को बताइए, आप मेरे होस्ट हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, एंड आप एक बार भी ये अंदाजा नहीं लगा रहे कि आपके माँ बाप की इज्जत कहाँ पे जाने वाली है। आप फादर की भी छोड़ी, आपकी मदर की इज्जत कहाँ जाने वाली है, जहां से आपने जन्म लिया है, ठीक है। और रही बात देवी की, ठीक है, सरस्वती की, काली माँ की, आप मेरे को सिर्फ एक चीज ये बताइए, जहां से आपका टाइटल डाउन होना शुरू हो रहा है, मेरे हिसाब से वो इंडिपेंडेंसी नहीं है, वो आपकी जिंदगी का ब्लैक डे है, एंड द होल लाइफ इज गोइंग टू योर होल लाइफ इज गोइंग टू बी ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक। ऐसी इंडिपेंडेंसी का कोई फायदा नहीं है जो आपके कनेक्टेड लोग जो है वो कहीं ना कहीं डीफेम हो रहे हैं। ओके। उस इंडिपेंडेंसी को नहीं, आपने उधर एग्जांपल देनी है तो एग्जांपल देखिए ना। आप उस वीमेन का एग्जांपल देखिए जो पायलट चला के देश की शान बन रही है, ठीक है, और उसका पायलट और को पायलट फीमेल होगा, तो आप इज्जत चेक करिएगा, कितनी इज्जत हो रही होगी उसकी, कितना सम्मान मिल रहा होगा उसको। आप उस वीमेन को देखिए जो मेट्रो चला रही है, क्या काम है जो आज युवा ज्यादा बेरोजगार है, पुरुष बेरोजगार है, क्योंकि पुरुष उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं हो सकता है कि पुरुष कैटेगरी को थोड़ा सा एक लेवल डाउन लेके आऊं। लड़के कभी भी ना, जो मेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे एज कंपेयर टू विमेंस। लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। okay. लड़कों ने ज्यादातर बिजनेस को प्रेफरेंस दी है, लड़कियां ज्यादा पढ़ी हैं। रेशियो अलग कहता है, अलग आता है उसमें। लड़कियां फिर भी पढ़ी हैं, किस लिए पढ़ी हैं वो? आपको आपके माँ बाप ने आजादी इसीलिए दी थी कि यस, पढ़ लिख के हमारे देश का नाम और हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे देश का नाम, कल को राह चलती लड़की और लड़के को, मैन और वीमेन को ये बोले कि ये फला फला का लड़का है, ये फला फला की लड़की है। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स ना, दैट विल बी द काउंट एक्चुअल वीमेन डे, एंड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ ना। आप यू बीइंग एज अ वीमेन और मेन, आपको अपने आप को ये बोलना चाहिए कि यस, आई एम द बेस्ट, मतलब ये मैंने करके दिखाया। सर, एक पॉलिटिशियन ने कुछ टाइम पहले महिलाओं को यह कहा कि ये तो बच्चे करने वाली मशीन है। आपकी जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें भी कहीं ना कहीं यही लगा कि प्रोजेनी की बात आप कर रहे हो सकता है बहुत सारी फेमिनिस्ट जो इस देश में नई नई आई हैं वो आपके खिलाफ हो जाए, क्या बोलोगे उनको? शायद मैंने भी वही बात बोली थी शुरुआती दौर में, जो डिस्कशन किया था, जो आपने बोली है, ठीक है, बट मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है, आपने उसको अलग तरीके से बोला है। okay. आप अपने टाइटल को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि हु आई एम, ठीक है, व्हाई आई एम हियर, ओके,
ठीक है, अगर आपने सृष्टि का निर्माण करना है ना, सर, जब हम्म। निर्माण करने वाला नष्टकर्ता बन जाता है, विनाशकारी बन जाता है, तो आप ये समझिए कि आपका ना जीवन जीने का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है मिस्टर मदान, देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट व्हिच इज DINK, व्हिच इज डिंक, है ना, डबल इनकम नो किड्स। आज की महिलाएं और आज के पुरुष भी मैं काउंट करूंगा इसमें, वो कहते हैं कि हमें शादी करनी है लेकिन वो भी लिव इन रिलेशनशिप से भी काम चल सकता है। नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, यानी कि हमें बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, एक पेट रख लेंगे। ये जो समाज आगे बढ़ रहा है, अब इसको महिला प्रधान देश कहें, पुरुष प्रधान देश कहें, या ऐसा देश कहें जो खराब होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? सर, इसको समझाने के लिए ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देयर वाज अ टाइम, अगर मैं 2 डिकेड्स पहले की बात करता हूँ, ठीक है, आइडियली पेरेंट्स करते क्या थे, लड़के और लड़कियों की एक एज निर्धारित थी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल, ठीक है, 21-22 साल में शादी हुआ करती थी। 24-25 साल में बच्चे हो गए, वो अपनी फैमिली को एंजॉय करते थे, मैरिड लाइफ को एंजॉय करते थे। 32 तक आते आते करियर को सीरियस होते थे, 40 तक उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक टाइम आया जब उन्होंने बोला नहीं, हम लड़कियों को भी पढ़ाएंगे और लड़कों को भी पढ़ाएंगे, दोनों को इक्वालिटी मिली। ठीक है, अब लड़की ने बोला जी मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं MA करूंगी। MA कर ली 2 साल की, अब वो 21 साल की लड़की 23 साल की हो गई। फिर उसने बोला मैं BEd करूंगी, अब 1 साल की BEd हो गई, 24 साल की। फिर उसने कहा मैं डबल BEd करूंगी, 1 साल की और हो गई, 26 साल की हो गई। अब उसने कहा जी मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं नौकरी करूंगी। अब शुरुआती दौर में नौकरी की, जो भी सैलरी मिली, उनका ये तो फर्स्ट थी, अब मैं और करूंगी। ठीक है, तो उसने एक और जॉब की, अब वहां पे उसकी सैलरी डबल हो गई, स्वाद आ गया। ठीक है, पता चल यहाँ पे उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आने लगा। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा ये कॉन्फिडेंस लगा लो या ओवर कॉन्फिडेंस लगा लो। उसको लगा कि भाई मैं तो कमा भी सकती हूँ, भाई मैं तो कमा रही हूँ और कमा भी सकती हूँ। अब वो हो गई जी 28-29 की। अब उसके मन में आया चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। अब उसने कहा जी मैं शादी करती हूँ। अब पुरुष प्रधान की सोच आप देखिए, पुरुष प्रधान ये कहता है कि भैया लड़का चाहे भले ही 28-30 साल का क्यों ना, और लड़की वो बोलेगा जी मेरे को 22-23 साल की चाहिए। ठीक है, मेरी वाइफ छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जी वो मिसमैचिंग होने लग गई। अब लड़की हो गई 30 साल की। ठीक है, अब लड़के, मैं शुरू में ही कह रहा था कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, ग्रेजुएशन के बाद वो बिजनेस में अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब आप 30 प्लस के बाद कॉम्प्रोमाइज शादी करोगे, बच्चा कॉम्प्रोमाइज होगा, कब बड़ा होगा, जब आप डंडी लेके चलना शुरू करोगे तब आपका बच्चा 10वीं में होगा। द पॉइंट इज, आप एक चीज को समझिए। ठीक है, ये जो डिंग का आप बोल रहे हो ना, नो शादी नो बच्चा, आप किस जिम्मेवारी से बचने के लिए ये बोल रहे हो आप? एंड नाउ द टाइम हैज कम अगेन। हम जिस इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आज वो कॉन्सेप्ट दोबारा वापस आ गए, बिकॉज पेरेंट्स हैव सीन लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस कि यार ये तो बहुत गलत है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो आज वो टाइम फिर आ गए। आज 25-26 साल का लड़के है, 22-23 साल की लड़की है, पेरेंट्स शादी कर रहे हैं। और रही बात, देखिए ऐसा होता है हर पॉजिटिविटी के बीच में ना कीचड़ में कमल। ठीक है, और हर पॉजिटिविटी के बीच में ना एक आपको नेगेटिव एग्जांपल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, किसी ने बदलते समाज के हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से ये बोला जी हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। व्हाट द रिस्पेक्ट यू आर गेटिंग, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको इज्जत क्या मिल रही है। एंड जो लिव इन रिलेशनशिप में आपके साथ रह रही है वो कितनों के साथ रह चुकी होगी। एंड आप बोल रहे हो ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पहले हम चेक करेंगे, देखेंगे हमारी बॉडी केमिस्ट्री, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, हमारा थॉट प्रोसेस मैच होता है तो ठीक है हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। आप क्या चेक कर रही हो यार? आप ऐसे रिलेशनशिप के लिए मैं एक बात बोलूंगा, आप बेड पे 2 नहीं 4 है, एक उसके दिमाग में उसके दिमाग में। एंड यू आर चेकिंग द टेस्ट ऑफ बॉडी टच, फील एंड फील गुड फैक्टर। यहाँ पे फील एंड फील सेकंड फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, वो टच पहले भी कहीं पे है। सो द पॉइंट इज के मेरा मानना ये है कि ये सब भ्रांतियां हैं। ठीक है, इफ द रेशियो इज 10% पीपल आर डूइंग राइट द वे दीज थिंग्स ना, आई थिंक वी हैव टू अवॉइड देम। वी हैव टू सी, हमारे को पॉजिटिव एग्जांपल देखें। अभी हमने प्रेसिडेंट की बात की है, हमने पायलट्स की बात की है, हमने चीफ मिनिस्टर की बात की है। रियल एस्टेट के एग्जांपल की बात करता हूँ तो नीरजा मोदी हैं, हाँ, जिन्होंने रियल एस्टेट के अंदर अपना मुकाम हासिल किया। सो व्हाई वी आर लुकिंग द नेगेटिव एग्जांपल्स? दैट्स ट्रू, वी हैव सो मेनी पॉजिटिव एग्जांपल्स, दे आर द पार्ट ऑफ द यू नो लाइफ। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। मिस्टर मदान, 2026 की भारत की महिला की बात करते हैं, यानी कि वो महिला जो वर्किंग वुमेन है, उसपे कहीं ना कहीं ट्विन बर्डन आ जाता है कि वो घर भी चलाए, वो ऑफिस भी चलाए।
क्या आज की महिला तैयार है इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और क्या आज का पुरुष प्रधान जो देश है वो तैयार है इन चीजों के लिए? यहाँ पे ना जैसे बात आई थी कि पुरुष प्रधान के साथ ना हमारे को इक्वालिटी चाहिए, मैं भी बाहर निकलूंगी, मैं भी देखूंगा। यहाँ पे ना एक वीकनेस हो सकता है, शायद उसको मैं भी एडमिट करता हूँ, जब विमेंस घर पे रहती है ना तो कहीं ना कहीं मेंस का दबाव रहता है कि हम बाहर चलाते। विमेंस के अंदर ये थॉट डेवलप करने वाला इक्वालिटी की, द रीजन गोज टू, द क्रेडिट गोज टू मेंस। ठीक है, उनके मन में आया कि यार तुम्हें पता भी है बाहर कितना प्रेशर होता है। नाउ द विमेंस के अंदर एक क्रेज आया, यार मुझे पता करना है ये क्या प्रेशर होता है, मुझे देखना है। सीरियसली उन्हें नहीं पता था व्हेन दे वर हैंडलिंग द फैमिली एंड देयर योर रिलेशंस, आपके पेरेंट्स को हैंडल कर रही थी, उनको नहीं पता था। एंड जैसे ही उन्हें बोला तुम्हें पता भी है कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे कैसे पैसा कमा रहा हूँ, कैसे कैसे घर चला रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज कमिंग कि जब उनके दिमाग में आया कि मेरे को ये चेक करना है, और उन्होंने एक ये थॉट डेवलप की कि हमने भी बाहर की दुनिया देखनी है, और कईयों ने बड़े प्यार से ये एडमिट किया और करवाया कि हम भी बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो पुरुषों ने क्या किया, मेंस ने उनकी एजुकेशन को देखते हुए उनके हिसाब से उनको परमिट किया। इफ मैन इज MBA, ठीक है, गो विद द टीचिंग प्रोफाइल, आप जाओ देखो। ठीक है, तो करते 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 वो फिर देखो एडवांसमेंट आती है तो कहीं ना कहीं चीजें में बदलाव भी आता है, बट देयर आर लॉट ऑफ टीचर, दे आर रनिंग देयर होम विद देयर टीचिंग प्रोफाइल, इट्स गुड। कहीं हॉस्पिटैलिटी में है, इट्स गुड, दे आर सर्विंग टू द सोसाइटी, लोगों की हेल्प कर रही है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट उनको दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को भी सर्व कर रही है, अपने घर को भी सर्व कर रही है। these practices are the best part of our life when we have to be understand what men are doing or what women are doing. ठीक है, फेमिनिज्म की बात करते हैं। हाल फिलहाल में मैरी कॉम की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कहती हैं कि अपने हस्बैंड के लिए कि बीवी का खाता है, काम कुछ करता नहीं, समथिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स बहुत वायरल हुए। कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए कि फेमिनिज्म आया है, और फेमिनिज्म के चक्कर में स्यूडो फेमिनिज्म आया है, यानी कि हमें दिखाना है कि हम आपसे ऊपर हैं। ये जो अगर स्पोर्ट्स में भी लोग इस तरीके से फेमिनिज्म दिखाएंगे तो इस देश की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी सर। सो देखिए, इस केस में तो मैं एक चीज बोलूंगा, दैट टाइम हैज गॉन अवे जब वीमेंस ये बोलती थी कि मुझे देखकर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। ओके, ठीक है ना, सो हाँ, वो दैट टाइम हैज गॉन अवे। नहीं, कुछ आज भी मिल जाएंगी जिनके लिए पति की मुस्कुराहट मैटर करती है, मेंस की मुस्कुराहट मैटर करती है, जिनके लिए मैटर करता है कि उनकी हेल्थ बेटर रहे, जिनको आज भी ये पता है कि ये है तो जिंदगी है। ठीक है, मैंने सोशल मीडिया पे एक एग्जांपल देखा था, जो आपने बोला वैसे ही वो लड़की बोलती थी कि भी आदमी की खाता है, लड़की की खाता है, और नकारा, बेरोजगार, बोल बोल के एक दिन वो बाहर निकलता है और उसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो लड़की सामान लेने के लिए निकलती है तो बाहर भीड़ लगी हुई होती है। ठीक है, वो देखती है तो वो उसका पति ही होता है। तो द पॉइंट व्हेन शी सा कि यार ये तो गया जिसको मैंने बोला था, और वो जो वर्ड बोल रही होती है ना, वो शायद वो जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी बिगेस्ट स्टोरी होगी, जो जिस लहजे में उसने आसमान को सुनाई थी कि मैं जिंदगी में ऐसा नहीं बोलूंगी। देखिए, आप किसी भी वीमेन के लिए ना दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, पर वो रहने भी चाहिए, एक उसके पेरेंट्स का और एक उसके पति का। ठीक है, मेंस का। इन दो रिलेशन को जो वीमेन मेंटेन करती आएगी ना, ठीक है, वो कभी भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। देखिए, मैंने आपको बोला 10% का रेशो लिव इन रिलेशनशिप में। चलिए आप मेरे को बताइए परसेंटेज रेशो बताइए, आप बताइए, जो लड़की ये बोल रही है आप उनका रेशो बताइए मेरे को। कम होगा काफी। आप हमारे घर में बोल रहे हो, हमें बोल रही है कि लड़कियां नहीं, आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू माय वाइफ, टू माय सिस्टर, टू माय फैमिली, मॉम, कितने सैक्रिफाइसेस कर करके यहाँ तक पहुंचे। एग्जैक्टली, और हमारी एडवांस फैमिली है। yes. ऐसा नहीं है कि हम बहुत पिछड़ी फैमिली से आते हैं, उसके बाद भी ये चीज नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि एक हमारी बहुत जानने वाली है, उन्होंने मेरे को लंच कराया। ठीक है, तो मैंने कहा भाभी जी ये तो बहुत मेरा पेट टाइट हो गया, नहीं खाना। मैंने कहा जी हमें खिलाना अच्छा लगता है। So the point is कि there are lot of family connections are there when they showcase
कि हमारे को हॉस्पिटैलिटी करनी अच्छी लगती है। अगर हम उनके लिए आज भी घर में अगर कोई आया है तो वो देवतुल्य है। तो अगर घर में कोई आया है तो वो देवतुल्य मान रहे हैं। तो आपने जब मेरा पॉडकास्ट शुरू किया था, आपने बोला था जी ये तो सरस्वती मानती हैं अपने आप को, देवी के रूप में पूजा जाता है, काली। आज भी महिलाएं मानती हैं अपने आप को। वो आज भी मानती हैं कि अगर दरवाजे पे कोई आया है तो वो ब्राह्मण हो सकता है। भाई ये पता होते हुए भी ब्राह्मण के भेष में रावण भी हो सकता है। बट हमारे इतिहास ने महिलाओं ने पूजा है। सीता ने, माता ने भी पूजा था, हालांकि उसको तो पता नहीं था, लेकिन उसने ये बोला ना कि मेरे माता अयोध्या में जिसके माता पिता के भंडार खुले हुए हैं, ठीक है, उसके द्वार से कोई भिक्षुक खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लो मैं लक्ष्मण रेखा तोड़ती हूँ। तो उस समाज में आप ये लांछन नहीं लगा सकते कि भाई इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी की। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, महिला प्रधान देश ने, महिलाओं ने, विमेंस ने एक रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, और आज वही रिस्पेक्ट उनको मिल रही है। ओके, द थिंग यू आर गिविंग यू आर गेटिंग द सेम इन द सेम मैनर। तो वो चीजें आपको मिल रही हैं। Okay. तो हमारे को उन चीजों से कनेक्ट करना चाहिए। हमारे को पौराणिक और हमारा इतिहास क्या बोलता है। That's true. दोबारा मैं बोलूंगा, अहो नारी बड़भक्षते, हमारी गीता बोलती है, हमारी रामायण बोलती है, हमारा इतिहास बोलता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, और कैसे कनेक्शन चलते चलते आज एक समाज बना है। ठीक है मिस्टर मदान, जब हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करते हैं तो इस देश में ऐसा क्यों है कि जब भी स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात होती है तो लोग एग्रेशन से लिंक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लेडी हु इज अ लॉयर, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी। लोगों ने उनको एग्रेशन से लिंक क्यों करा? स्ट्रॉन्ग वुमेन तो अच्छी बात है ना होना। सर मैं देखिए 15 साल में कॉर्पोरेट में रहा हूँ। ठीक है, 15 साल में ना मैंने एक चीज देखी है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ विमेन्स, दे आर हैंडलिंग द पोजीशन ऑफ वीपी, एवीपी और जीएम और सेल्स हेड। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो एक फीमेल लीडर को जो है ना एज अ लीडर नहीं देखना चाहते। That's true. वो खुद लीडर बनना चाहते हैं। लड़कियां उनको रिपोर्ट कर ले, वीमेन्स उनको रिपोर्ट कर ले, बट उनको एक वीमेन अगर आके बोले हाँ जी भैया तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, सबमिट योर रिपोर्ट बाय टुडे। एग्जैक्टली, ठीक है, मेरा इतना एक्सपीरियंस, मेरा इतना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है आप कोई चीज हासिल नहीं कर पाए ना तो आपको एग्रेशन आ रहा है। कमजोर इंसान को एग्रेशन आता है। आपकी कमजोरी क्या है कि आप एडवोकेट नहीं बन पाए। आपकी कमजोरी क्या है कि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। जिस एक्सपीरियंस को देखते हुए कंपनी ने उसको डिप्यूट किया जीएम की पोजीशन पे। क्या कंपनी नहीं जानती थी? कंपनी जो आज की डेट में 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 3000 करोड़ का कर रही है, वो जीएम पोजीशन पे बिठा रही है, सेल्स हेड बिठा रही है, वीपी बिठा रही है, और नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी हायरार्की खराब होगी, बट स्टिल दे आर आस्किंग टू द लेडी टेक द हॉट सीट, आप करके दो, और करके दिखाया है। ठीक है ना? exactly. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपकी कमजोरी आपका एग्रेशन है। वो देखते हैं, वो आपको उनका एग्रेशन है, बट वो जो क्वालिटी है वो उन्होंने अचीव की है। ठीक है मिस्टर मदान, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमिनिज्म की बात करते हैं। आप इक्वालिटी मानते हैं या आप फेमिनिज्म के सपोर्ट? मैं इक्वालिटी मानता हूँ सर। ओके, यस। फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म दोनों अलग हैं। फेमिनिज्म ये है कि महिलाओं को अपलिफ्ट होना चाहिए, और फेक फेमिनिज्म ये है कि मर्दों को खत्म करके महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? इंडिया का तो नहीं हो सकता। सर देखिए, मैंने एक चीज बोली है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव को खत्म करके अगर आप अपना कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो, ठीक है, आप डार्क में थे, डार्क में हो, डार्क में रहोगे। ठीक है ना? अगर पुरुष का सहारा हटाकर कोई स्त्री, कोई विमेन आगे बढ़ना चाह रही है, वो सिर्फ चाह ही रही है, ऐसा है नहीं, वो उसी मूवमेंट से बैक सिचुएशन में आ चुकी है। चलिए हम एक दो एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एक लड़की जिसने अपने पति के 15 टुकड़े किए, एक ने अपने पति को शिलोंग ले जाके मारा। आप मेरे को बताइए कि उनकी लाइफ में क्या रहा। ठीक है, हम कोई उनको देखने नहीं जा रहे, बट नेगेटिव एपिसोड बताइए आप, वहां पे क्या हुआ, उनको मिला क्या? कुछ भी। अब सेकंड एपिसोड पे अगर जाते भी हैं तो डर, पुरुष प्रधान के मन में डर पैदा करने वाली ये नारियां ही हैं। और सॉरी, मैं अगर कोई ऑडियंस मेरे इस वीडियो को देख रहा हो तो सारी नहीं, सिर्फ वही दो कि ऐसा होता है। अगर 10 साल बाद भी
कोई शादी की बात होगी और लड़का अगर बोलेगा नहीं यार मेरे को तो शादी से डर लगता है, क्यों डर लगता है, और अगर वो ये एग्जांपल लेता है कि यार लड़कियां तो 15 टुकड़े कर देती हैं, तो 15 टुकड़े मतलब 15 साल पहले का एग्जांपल ले रहा है। इन 15 सालों में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने घर बसाए होंगे, जिन्होंने बच्चे पैदा किए होंगे, ठीक है ना, हम इन जनरल नहीं कंसीडर कर सकते, दैट्स ट्रू, यस। तो हमारे को इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि घर की छत को गिराकर अगर आप ये बोलो कि मैं बारिश से बच जाऊंगी, ठीक है ना, इस गलत फहमी में जी रहे हो, उस गलत फहमी में जहां आपको लग रहा है कि आंख बंद करने से सामने वाली मुसीबत चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपने टेम्परेली उसको मार तो दिया, बट आपने बहुत सारे रिलेशन को मारा है, आपने सोसाइटी के ट्रस्ट को मार दिया, आपने किसी के बेटे को मारा है, किसी के भाई को मारा है, ठीक है, एक सोसाइटी के ठीक ठाक पुरुष को मारा है, अपने साथ अन्याय किया है, और उन लोगों के साथ अन्याय किया है जिनके साथ आप हमेशा एक नेगेटिव एग्जांपल बनी रहेंगी। तो इसलिए ऐसी लड़कियां और ऐसी विमेंस तो बिल्कुल भी इक्वालिटी इनइक्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी बात ना करें, ठीक है, उनको कोई अधिकार ठीक है। मिस्टर मदाना, आपने 2-3 केस की बात करी, आई रेस्पेक्ट दीज केसेस, और इस केसेस में जो भी हुआ है उसे पनिशमेंट भी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। बात यह है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मैं बात कर लूं या बाकी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो देश में, दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। हमने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया, हमने दुनिया भर की चीजें करी, लेकिन फिर भी अपराध महिलाओं के खिलाफ नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? पहले जैसे हैं या रुकते ही नहीं है? नहीं रुक रहे हैं, अभी भी रिपोर्ट्स बहुत बुरी आ रही हैं। अच्छा, आप भी शायद सोशल मीडिया कम देखते हो या थोड़ा अवेयरनेस कम है। ओके। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक व्यक्ति ने बोला कि भैया जिसके घर में लड़की पैदा हुई उसके घर में मैं डीजे फ्री में लगाऊंगा, ओके, उसके घर में नाच गाना, उसके घर में फंक्शन मेरी तरफ से होगा, ठीक है ना, मैं कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे हॉस्पिटल नहीं देखे जहां पे ये होगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर लड़की पैदा हो गई है तो मिठाई हमारी तरफ से दी जाएगी। सर, आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, मैं तो मना भी नहीं कर रहा हूँ। और रही बात, देखिए सर ऐसा होता है, ये इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। सर ये जो दहेज प्रथा है ना, दहेज प्रथा, ये शुरुआती दौर से चलती आई है, ठीक है, और प्रथा कुछ नहीं है, इसे बनाया गया है। शुरू से एक प्रथा चलती आई है कि वीमेन, लड़कियों की शादी होती है तो माँ बाप अपनी श्रद्धा से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें कुछ देते हैं, ठीक है। अब एक अनसेटिस्फेक्शन सा आता है, इसको बोल सकते हैं स्टेटस अनमैचिंग, अनसेटिस्फेक्शन नहीं आती। अगर आप बराबरी में शादी कर रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि क्या है, कई बार ये भी देखा जाता है कि चलो ठीक है हम एवरेज है, लड़का अगर टॉप अप है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आ जाता है, बिकॉज क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से चाहता है, ठीक है। तो वहां से ये प्रथा थोड़ी सी चलती शुरू हो गई, लेकिन एक बार बताओ ना, आज लड़कियां इसका डिसएडवांटेज भी उठा रही हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल जिसमें लड़कियां केस ये डाल रही है कि मेरे को मारता है, पीटता है, सोना मांगता है, गाड़ी मांग रहा है। अरे वो कह रहा है मैंने कब मारा तेरे को, मैंने कब सोना मांगा। आई एग्री विद योर पॉइंट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज हम 100 में से 2, 3, 4, 5 जो केसेस हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, बट जो मेजोरिटी हो रहे हैं, रेप अगर हो रहे हैं इंडिया में, या क्राइम कैपिटल हमें बोला जा रहा है, रेप कैपिटल बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्राइम को कम करने के लिए, सर अगर रेप हो रहा है तो रेप के पीछे भी तो एक चीज आप बताइए। अगर मैं 2016 की बात करता हूँ, ठीक है, बस में एक लड़की रात के टाइम, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप मेरे से सुरक्षा और अनसुरक्षा की बात करोगे आप, लेकिन कपड़े, आप एक चीज बताइए, 7 लड़कों का, सर वो मेंस हैं, आप बात को समझो। अगर एक लड़की अपनी बॉडी का कोई पार्ट दिखा रही है, 7 में से किसी एक के दिमाग में तो आएगा। सर वो 7 लड़के शुरुआती दौर में खराब नहीं थे, एक ने बोला, दूसरे के मन में उससे थोड़ा सा प्लस एक नेक्स्ट लेवल का आइडिया आया, तीसरे के मन में उसके नेक्स्ट लेवल का आया, 7वें ने अंजाम दे दिया। सर आप भारतीय महिला, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? आप एक पहलू पे आ जाइए, या तो सरस्वती की बात करिए, काली की बात करिए, आप बताइए क्या इन्होंने जिस्म दिखाया था, क्या इन्होंने बॉडी की शोकेस की थी क्या? ये आइडिया आया कहां से? आइडिया जन्मा कहां से? जन्मा तो वहीं से ना कि किसी को कुछ दिखा, उसने कुछ नहीं किया, उसने दूसरे को बोला, देख देख, तीसरे, चौथे। तो आप हम एक बच्चे के साथ जो हुआ, कपड़ों की बात कर लेते हैं, बट 6 महीने के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, जो लड़की बुरखे में है उसके साथ रेप हो जाता है। तो कंडीशंस, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्राइम है जिसको कम करने की जरूरत है, राइट? हम उसके कपड़े पे जाएं, हम उसके जेंडर पे जाएं, हम किसी और चीज पे जाएं, व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। देखिए वो बात तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। अगर कोई 6 महीने की बच्ची के साथ कर रहा है या 7-8 साल की बच्ची के साथ कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। बट वो क्या है, वो रेयर टू रेयर है,
बट द प्रैक्टिकल थिंग इज कि अगर कोई सामने से ही प्रपोज, अच्छा डायरेक्ट प्रपोजल, ठीक है। अदरवाइज आप एक बात बताइए, हमारी संस्कृति विदेशों में जा रही है, वहां लड़कियां साड़ी पहनना शुरू कर रही हैं, और वहां की संस्कृति यहाँ आ रही है, यहाँ जीन्स और टॉप में, और क्या ही मैं बोलूं, आप बताइए। तो थोड़ा सा इस चीज को भी हमारे को देखना पड़ेगा। हम आप चलिए एक चीज बताइए, इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी की तो हम बात करते हैं, ठीक है। मैं कोई भी मैन बनियान और एक ओवरऑल एक निकर पहन के बाहर निकल सकता है, बट क्या एक विमेन नहीं ना। सो इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना सर, हमें अधिकारों की बात करनी है। बट जहां पे हम बॉडी शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम किसी को लुभा रहे हैं, ठीक है, वहां पे तो हम किसी ना किसी को एक इनविटेशन दे रहे हैं कि आई एम हंग्री। देखिए रोड पे भी चलते हो तो इट्स अ सिग्नल, रेड मींस रुक जाओ एंड ग्रीन मींस चलो। इफ women are giving the green signal, तो ओके, ठीक है। मिस्टर मदान, एक नेता ने इसके ऊपर बोला भी था कि आदमी है, हो जाते हैं, मेंस है, करेंगे ही। बट दिस इज आल्सो रॉन्ग, राइट? यू कैन रॉन्ग है, बट ठीक है, मैं अब आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट के बाद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू या तो इसके सपोर्ट में हो सकता है या इनके अगेंस्ट भी हो सकता है। वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, राइट सर? है ना, आपका डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं रियल स्टेट में विमेंस की कंडीशन की। सर, आपने प्रॉपर्टी लेते हुए कुछ पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री में, तो महिला के नाम पे घर तो करवा दिया, लेकिन उसकी अथॉरिटी कहाँ है? उसके नाम पे हमने मकान कर दिया, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो उस पर प्रेशर आ जाता है, उसका सुनी नहीं जाती है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कहाँ नहीं सुनी जाती सर। देखिए, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज फीमेल विमेन, शी हैज अ फुल राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। बेच सकती है वो, एंड इवन हो भी रहे। बट अब यहाँ पे देखो फिर वही बात आ गई, बट जो उसको मैनेज, सेलिंग का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए जो कम्युनिकेशन, डिस्काउंटिंग, नेगोशिएशन और जो अपना ऑनगोइंग कोर्ट के ऑनगोइंग प्रोसेस है, उनको करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, वो अगर उनको लगता है कि मेंस के अंदर है, तो दे आर टेकिंग द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ देयर मेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, अब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, ठीक है, खुदा ना खाता हेल्थ का इशू है, वो बेड पे है पीछे 6 सालों से, तो मैंने देखे गर्ल्स आर प्लेइंग द बेटर रोल, बेटर टू बेटर रोल, एंड इवन यहाँ पे हम इक्वालिटी और अनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं। इफ वन इज नॉट कैपेबल टू सर्व यू बेटर, ठीक है, बट वो भी कैपेबल है, आप भी कैपेबल हो, खामखा की बराबरी हो रही है, तो बराबरी नहीं हो सकती। देखो आप एक चीज को समझिए, आपका काम है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, आदमी का काम नहीं है, ठीक है, आदमी का भी काम है, बट द सोर्स आप हो, ठीक है, सोर्स आप हो ना, वो सोर्स और वो चीज आपको करनी चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए ना, लव कुश कहां से जन्मे? माता सीता से ही तो जन्मे ना, तो आप फॉलो करिए ना ग्रंथों को। अभी हम फेस्टिवल की बात कर रहे थे, सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि 8 मार्च को ही होना चाहिए क्या? मैं कहता हूं कि इफ यू आर हैप्पी विद योर फैमिली ना, ठीक है, आप हर दिन फेस्टिवल है, बट अगर आप अपने राइट्स का राइट यूटिलाइज कर रहे हो, एवरी डे इज वीमेंस डे, कौन मना कर रहा है आपको? आप हर दिन अवार्ड लीजिए, हर दिन जाइए, हर दिन प्रेज होइए, हर दिन कुछ ऐसा करिए कि समाज आपको रोज प्रेज करता रहे। ऐसी महिलाओं को देखिए आप, जो महिलाएं रोज के रोज माइलस्टोन अचीव कर रही हैं। ठीक है सर, आपको कई दशकों का एक्सपीरियंस है रियल स्टेट में। रियल स्टेट में महिलाओं की कंडीशन क्या है, क्या रेशियो है? 5%, 10%? कितनी लेडीज आपने देखी हैं, कितनी फीमेल देखी हैं? ऑफ कोर्स ठीक है, आपने नीरजा मोदी की बात करी, विच इज वेरी गुड, लेकिन रेशियो कम क्यों है या कम है? देखिए, रियल एस्टेट 3 सेगमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो जिनमें बराबर का ग्लैमरस है, ठीक है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आप फ्रीडम जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पॉलिटिक्स, सेकंड इज बॉलीवुड एंड थर्ड इज रियल एस्टेट। तो पॉलिटिक्स तो देखो बहुत सारे फैंस की भी बस की बात नहीं है, ठीक है, exactly, जो वो करते हैं, ठीक है, वो उनका अपना अपना स्टाइल है। बॉलीवुड में एक एज फैक्टर होता है, आप जल्दी जाओ, जल्दी सक्सेस हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो एक एज के बाद बॉलीवुड में देयर इज नो स्पेस। उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट, जो दोनों के बराबर ही काम करता है, ग्लैमरस भी बराबर है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत जल्दी ले सकते हो आप, आपको 60 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब ये ट्रेड ऐसा है कि जिसके अंदर ना लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फेयरनेस नहीं है, डेवलपर ज्यादा फेयर नहीं है, चीजें छुपती हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी गाइडलाइंस की जरूरत आती है, जो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस होती है। डेवलपर्स आर गुड, ऐसी बात नहीं है कि सारा ही गलत है। पॉलिसीज होती हैं, टाइम फ्रेम होता है, कुछ गवर्नमेंट के बीच में हर्डल्स आ जाते हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस आ जाती हैं, जिनकी वजह से चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, यहाँ पे आप एक समझिएगा, एक आइडियल मैन के प्रति ज्यादा है रादर देन एक आइडियल वीमेन के प्रति जाए। ओके, Yes. अब suppose करो, if a company VP is coming to you to buy the property of 3 CR, 4 CR, yes, of course, a woman can be comfortable to tell each and everything. क्या इसकी प्राइसेस हैं, ठीक है, कितने टावर है, क्या सब कुछ बता सकती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर एक मेल के प्रति ज्यादा आता है, बिकॉज क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, आप देखिए ना, कॉर्पोरेट की भी आपने बात की, एक वीमेन का इंटरव्यू होता है तो पहले उसकी ये प्रेजेंट पोजीशन पूछी जाती है। अगर वो ये बोल दे कि न्यूली मैरिड है तो कहते मत रखो, बिकॉज साल बाद मैरिड हो जाएगी, छुट्टियां मांगेगी, ये वो उनका काम हैम्पर होगा। अब वो बोलती है मेरा छोटा बेटा है तो भी मत रखो, ये घर में फोन करेगी, वो ध्यान उधर रहेगा। जिस वीमेन का बेटा 5-6 साल का हो जाता है, बच्चे 5-6 साल के, उसको रखा जाता है। तो यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगा, बट ये गलत हो रहा है ना? गलत नहीं कह सकते, कंपनीज हैं, उनको भी तो उनकी आपको देखना, उनकी भी पॉलिसीज हैं, दे डोंट वांट टू हैम्पर देयर वर्क, ठीक है। वो अपने मेजर वर्क को किसी ऐसे व्यक्ति को असाइन नहीं कर सकते जहां पे उनको लगे कि डाउन द लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आंसर नहीं जा रहे हैं। तो ये एक हम लोगों को समझ, आप देखिए ना, यू बीइंग एज एंटरप्रेन्योर, आप समझिए सर इन सब चीजों को, छुट्टियों का रेशियो ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें, तो इक्वालिटी नहीं आ सकती है, ठीक है। और अगर आ भी रही है ना, तो आप इस लेवल की समझिए कि अगर किसी ने आपको ये भी परमिट कर दिया ना कि ठीक है, लिव योर लाइफ, गो टू द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, जो अपने सपनों को अपने हिसाब से जियो, बट विद इन द लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन को आप बोलो मैं इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी का नाम देती हूँ, तो वो गलत है। ओके, किसी की आजादी, ठीक है, किसी की आजादी भी मैं बोलूंगा, आपका पेरेंट्स, आपके सोसाइटी और आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि आपकी आजादी उनके लिए बंदिश बन जाए, फिर आप अपराध कर रहे हो। फिर तो आप ये लगा लो कि वो 6 महीने की बच्ची का जो रेप कर रहा है ना, वो आपसे ज्यादा अच्छा है। आप भाई साहब मैच्योर लोगों का रेप कर रहे हो, अपने हस्बैंड का रेप कर रहे हो, आप उनकी उम्मीदों का, सपनों का, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका। योर वन रॉन्ग स्टेप कैन स्पॉइल द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स, हस्बैंड्स, ब्रदर। जीते जी मैंने लोगों को देखा है सुसाइड करते हुए, देखा है मैंने। तो इन चीजों को समझिए। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आपको आजादी गलत वे में लेनी है, आजादी करनी है बेटरमेंट के लिए, ओके, ग्रोथ के लिए। रियल एस्टेट में जब साइट विजिट होता है तो कई बार हमने देखा है कि अगर कोई फीमेल है तो उसकी नहीं सुनते, बड़े को बुला दो, सर को बुला दो, अपने हेड से बात करा दो। जब रियल एस्टेट में एक महिला हैंडल कर सकती है इजीली चीजें, तो आदमी की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, यहाँ पे 2 पहलू हैं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके। अब रियल एस्टेट के भी ना वर्टिकल है। अब आप देखो, किचन और बालकनी, ज्यादातर लोग फीमेल से सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। बट व्हाई मैक्स ऑफ द टाइम शी हैड टू स्पेंड देयर, ठीक है ना। अब किचन वो एक्सप्लेन करे तो क्लाइंट ज्यादा ध्यान से सुनता है। बालकनी, यहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो क्लाइंट ज्यादा सुनता है। लिविंग रूम ज्यादा सुन सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि रियल एस्टेट में फीमेल्स कर रही हैं, बट अप टू सम एक्सटेंट। देखो, फाइनेंशियल पार्ट अगर सामने वाला ही बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है, बट अप टू 90%, देखो 100% नहीं है, इसका मतलब ये कि आप भी मानते हैं ना, 100% नहीं है, 90% तक ठीक है। अगर वीमेंस हैंडल कर रही हैं रियल एस्टेट को तो इट्स गुड, बट अगर 10% उनको हेल्प तो आ गई ना, आप जीएम से मिलवाइए, कंपनी के एमडी से मिलवाइए, वीपी से मिलवाइए, एवीपी से मिलवाइए, हेड से मिलवाइए, बात तो फिर वही आ गई, ठीक है। आप 80% तक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो फॉर द 100%। देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं और बोलता आया हूँ, बचपन में एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, फिलिंग द ब्लैंक्स। 2 शब्द आगे, 2 पीछे, बीच में भर दो आप। तो जो वीमेंस की लाइफ है ना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। उनके 2 शब्द आगे, 2 पीछे हैं। जो बीच का शब्द है ना, वो एक मेन से भरा जाता है। वो मेन उसका फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, और हस्बैंड भी हो सकता है। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट योर लाइफ इज 100% कंप्लीट विदाउट द मेंस, आप नारी होने का अस्तित्व तो खो ही दीजिए। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, उन्हीं से ही पूर्ति है, ठीक है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। हेड नहीं है तो सिक्के को काना बोला जाता है। माथे पे 2 आंखें अच्छी लगती हैं, एक आंख ना हो तो भी उस इंसान को काना बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो विमेन ब्रोकर्स की बात करते हैं,
हमने अक्सर न्यूज में भी देखा है कि विमेन ब्रोकर्स के साथ सेफ्टी इश्यूज थोड़ा सा रह जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये लाइन ऐसी है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्लैमरस प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम आप जल्दी ले सकते हो। ठीक है। और दूसरा जो एक टाइम फ्रेम है ना, रियल एस्टेट एक्चुअली में शुरू होता है 10:30-11 बजे से, और इसकी डे एंडिंग का कोई टाइम नहीं है। दैट्स ट्रू, यस। ठीक है ना, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। फैमिलीज वाले लोग तो देखो सैटरडे संडे प्रेफर करते हैं। आपका नेशनल हॉलीडे कोई आ जाता है तब प्रेफर करते हैं, या अगर वो प्रेफरेंस देते भी हैं तो कहते हैं जी हम तो 7 बजे घर पहुंचेंगे, आधा घंटा हमारे को रेस्ट के लिए चाहिए, 7:30 बजे आप मिल लो। तो ऐसा नहीं है। द वीमेंस, दे आर इन थॉट प्रोसेस, yes, we are bold to move out from my home and travel in the night in the traffic zone area, and can be go with my customer home and also can be discuss. वो चाह रही हैं, वो कर रही हैं। एंड इवन जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं, जो अच्छी मानसिकता यूनिफॉर्म्ड है, सिविलाइज्ड लोग हैं, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द वीमेंस। 8 बजे मेरे घर आई है, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द डेडिकेशन ऑफ हर वर्क मॉडल, कि यार ये लड़की अगर 8 बजे सर्विस दे रही है, ठीक है, काम के प्रति, तो ये आगे भी सर्विस देगी। और देखिए क्या होता है, बुरी मानसिकता ये, अगर आप 8 बजे, देखो आप अपने घर के ताले लगा के रखो, दूसरे को चोर बोलो मत, ठीक है। एक लड़की अगर 8 बजे कोई लड़का छेड़ने की कोशिश करे और वो एक बार ऐसे कर दे, वो लड़का दोबारा जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर एक लड़का मैन छेड़ने की कोशिश कर रहा है और वो सिग्नल दे रही है, ठीक है, तो समझो अभी उसने 9 बजे किए, कल वो 6 बजे ही कर देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिग्नल, ठीक है। इफ यू आर स्टॉपिंग एट द स्टेज ऑफ बिगिनिंग, ओके, आप लास्ट तक सेफ हो, ठीक है, लास्ट तक सेफ हो आप, ठीक है। मिस्टर मदान, रियल स्टेट में जब हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग की भी बात आती है। जब आदमी नेटवर्किंग करता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब लड़की नेटवर्किंग करती है तो लोग गलत तरीके से लेते हैं। आपने नोटिस करी ये चीजें? सर देखिए, रेशो मैं तो मानूंगा कि ये एक 2% ही है सर। ओके। आप देखिए उसका सीनियरिटी की बात करें तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना, शी हैव अ कैपेबिलिटी। आप किसी का बैकग्राउंड थोड़ा चेक कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल हो सकता है शी कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली, क्या पता उसके हस्बैंड के साथ क्या इशू। बहुत सारी आज की डेट में वीमेंस ऐसी हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए जा रही हैं, ठीक है। मैंने खुद ऐसे एग्जांपल देखे हैं, कई केसेस में मैंने देखे जिसके हस्बैंड की शादी के 1-2 साल बाद ही डेथ हो गई है, बट शी बीइंग एज अ वुमन, बच्चा है, वो फैमिली को एंड इवन वो उसके पेरेंट्स को भी चला रही है, एंड वो दूसरी जगह भी नहीं जा रही है, ठीक है, एंड वो उसी बच्चे के साथ हैप्पी है, ठीक है, उसी को ही रन करना चाह रही है, वही उसका परिवार है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? बिकॉज अब वहां पे वो काम कर रही है जो उनके बेटे को करने चाहिए थे, बट ठीक है, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। सर देखिए, नेगेटिविटी का रेशो 10% था, है और रहेगा। इक्वालिटी या इनइक्वालिटी हमारे दिमाग की उपज है, ठीक है। और रही बात ये, जहां से आप संपूर्ण होते हो उससे एक कदम निकलने की आगे कभी गलती मत करना, चूक मत करना, वो आपका अंत है, वो आपका अंत है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। आपने नीरजा मोदी की बात करी, आपने कुछ पॉलिटिशियंस की भी बात करी, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी जी की बात करी, आपने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की भी बात करी। क्या आप आने वाले 10-20 सालों में प्रधानमंत्री 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, इस देश की महिलाओं के अधिकारों पे थोड़ी और ज्यादा बात होगी तब तक? क्या और ज्यादा महिला इंडिपेंडेंट होगी? सर देखिए, इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बीच में रेप की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे, अधिकार देने की नौबत आनी। देखिए, मेंस के पास ना ऑलरेडी अधिकार है, मेंस के पास ऑलरेडी अधिकार है। अगर नहीं भी है ना तो उन्हें लगता है कि मेरा अधिकार है, क्योंकि इनके ऊपर, इसके ऊपर कोई सोर्स ही नहीं है ना। ट्रू, यस। बट वीमेंस के ऊपर कोई है, ठीक है, तो इनके अधिकारों को लेकर बात हो सकती है। बट अगर आप इस देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, 1947 तक की राजनीति की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगा, कई राइट्स ऐसे भी हैं जिनका मिसयूज भी किया है वीमेंस ने, मिसयूज भी किया है, ठीक है। तो राइट्स की बात करें, ठीक है, या फिर हम राइट्स जो है कौन से यूनिफॉर्म मैनर में होने चाहिए, तो वो तो आज भी, कल भी डिस्कशन का पार्ट थे, आज भी डिस्कशन का पार्ट है, और आने वाले टाइम में भी डिस्कशन का ही पार्ट रहेंगे, और रहने भी चाहिए, ठीक है, कि हम किसी को अधिकार चाहिए, क्योंकि अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो आंसर रिस्ट्रिक्शन है। आपके और मेरे कौन से अधिकार की बात करनी है, हमारे पास ऑलरेडी है, हम तो बिना लिए ही बैठे हुए अधिकार लेके। मिस्टर मदान, इस देश की जो भी महिलाएं हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट या रील देख रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक दायरा होता है, ठीक है, उस दायरे में रहें, दायरे में रहकर सारे अधिकार इस्तेमाल करें, आपके इस्तेमाल से कोई हैम्पर ना हो,
especially your family, the people with whom you are connected, the people they are connected with you, वो हैम्पर ना हो और बेटरमेंट की ओर चले, यूनिफॉर्म में भी चले, रिस्पेक्ट मेंटेन करें, डेजिग्नेशन लें, ऊंचाइयों को हासिल करें. नो वन इज कमिंग टू स्टॉप यू कि आपको पुरुषों से ज्यादा नहीं जाना है, आप चाहिए. द स्काई इज देयर इज नो लिमिट टू टच स्काई. आप छुइए, ठीक है, मर्यादा. देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. चलो आई बीइंग एज अ सन ऑफ माय मदर, ठीक है, एंड मैं अकेला बेटा हूँ अपनी फैमिली का, तो मैं अपनी मदर के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि उनका बहुत सेक्रीफाइस देखा है मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि किसी भी पुरुष के लिए ये जरूरी नहीं है उसका श्रवण कुमार होना. ये जरूरी नहीं है कि अपनी माँ के चरणों को आंसुओं से धोना, बट जिन हाथों की जुड़ियां आपकी जिंदगी भर की कर्जदार है, रोज रात को उनको सोने से पहले चूम के सोना, चूम के सोना, चूम के सोना. ब्यूटीफुल. ओके, ठीक है. मिस्टर दीपक मदान, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे. किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज आप एक बार कैमरे में देख के बता दें. ऑलरेडी आप बता ही चुके हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं. दीपक मदान मेरा नाम है. मेरी फर्म का नाम द स्टेटी टॉप सॉल्यूशन है. मेरा ऑफिस विपुल प्लाजा में है. मेरी कंपनी की थीम बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर कनेक्टेड विद मी फॉर द फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज, ठीक है. मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि बहुत मजा आएगा, ठीक है, काम करने में, ठीक है. आप किसी भी शहर से हैं, आप कभी भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. और फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है. मेरा नंबर है 9811360300. अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 9811360300. अगर आप दिल्ली एनसीआर से तो फरीदाबाद में मिल सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं. बाहर से हैं तो आप एक नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा मेरे को, अपना व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिएगा, हम जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं. कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की डेट में रियल एस्टेट लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड हो चुका है, ठीक है. एक व्यक्ति कहीं पे भी बैठा बैठा दुबई में भी डील कर रहा है, गोवा में भी कर रहा है, धुलेरा में भी कर रहा है, अयोध्या में भी कर रहा है, वृंदावन में भी कर रहा है. हाउ इट कैन बी इजी, वी विल वर्क अपॉन दैट बाय टुगेदर. तो हमारे लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है और बहुत आसान हो जाती है जब हम मिल जाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशन है वो स्कूल का मैथ नहीं है 1+1 2. प्रोफेशन जो है वो जिंदगी का मैथ है 1+1 11. आप इस मल्टीप्लिकेशन को समझे और कनेक्ट हो. सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद. थैंक यू सो मच मिस्टर दीपक मदान स्टूडियो में आने के लिए. एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल गया होगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच. एंड आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिए. एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. थैंक यू.